बच्चों, क्लास 8th में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना। और साइंस में हमारे 8वां लेसन शुरू हो गया है। 8वां लेसन क्या है? कोशिका, है ना। तो कोशिका लेसन हम पढ़ रहे हैं। उस कोशिका में हमने क्या पढ़ा कि कोशिका कैसे बनी रहती है ना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, है ना। एक कोशिका में हमने अमीबा और इसका पैरामीशियम का देखा कि कैसे मतलब ये कोशिका रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कोशिका की आकृति। तो हम मानव में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की मानव जीव जो जंतु रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो जैसे मानव में क्या हुआ, रक्त में रक्त कोशिका पाई जाती है। और रक्त कोशिका कैसी रहती है? गोलाकार रहती है। रक्त कोशिका मैंने बताया कैसी होती है? गोलाकार होती हैं। फिर उसके बाद कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं ना। लंबी होती हैं, उनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। तर्क रूपी होती है पेशी कोशिका, इसको मसल सेल्स कहते हैं ना, इसको मसल सेल्स कहते हैं। और कुछ कोशिकाएं कहती शाखान्वित रहती है, मतलब उसमें से कई प्रकार की शाखाएं निकली हुई रहती है। तो ये क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। ये क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। तो इनका सबका अलग अलग कार्य है। इनका क्या है? सबका अपना अलग अलग कार्य है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? संदेश देने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? संदेश देने का कार्य करती है, जिसके द्वारा मतलब ये तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो कौन सी कोशिका का कौन सा भाग इसे क्या आकृति प्रदान करता है ना। अब कोशिका क्या है? पादक कोशिका है, जो उसमें एक बाहर आवरण रहता है, हम उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं के आकार में दृढ़ता प्रदान करता है। अब कोशिका का साइज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के साइज। कोशिका के साइज क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिका का क्या है? सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग। 1 मीटर जो 1 मीटर तो आप जानते होंगे कि क्या है ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो उस 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, जिसे माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, है ना। तो अब कोशिका का साइज मतलब कितना छोटा होता है, ये आप देखो कि 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोकोन के बराबर होता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर होता है। अब सबसे छोटी का जो कोशिका रहती है उसका साइज कितना होता है? सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है। 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। ये क्या है? जीवाणु कोशिका है। ये इतना छोटा होता है कि हम इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। इसके देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत रहती है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। सूक्ष्मदर्शी आप जानते हो, जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, है ना। तो उसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। मतलब इतने बहुत छोटा सूक्ष्म साइज रहता है, जिसे हम अपनी ऐसी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब सबसे छोटी कोशिका साइज मैंने बताया ना, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अब सबसे बड़ी कोशिका, है ना, मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो रहता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका रहती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा रहता है वो सबसे बड़ी कोशिका रहती है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर गुणा 130 मिलीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आपने देखा होगा, उसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा, मतलब बड़ा रहता है। वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर गुणा 130 मिलीमीटर होता है। अब क्या है, यदि मुर्गी का एक अंडा आप उबालते हो, है ना, मुर्गी का जो अंडा है यदि आप उबालते हो तो क्या होता है? ये उबालने के बाद यदि आप उसका छिलका अलग करते हो तो आप क्या देखते हो कि अलग करने के बाद आप देखते हो एक सफ़ेद पदार्थ, है ना, पीले भाग को घेरे हुआ होता है। जो मतलब उसके ऊपर अंडे के अंदर एक सफ़ेद भाग रहता है जो पीले भाग को घेरे हुए रहता है। तो सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन कहलाता है, जो उबालने पर
ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और जो पीला भाग है वो योग है। तो ये है कि ये किसका उदाहरण है? यह एक कोशिका उदाहरण है ना। ये क्या है? एक एकल कोशिका भाग है ना। इसको हम मतलब लेंस, उसके सूक्ष्मदर्शी आवर्धन लेंस के बिना भी देख सकते हैं, उसके बिना भी देख सकते हैं। किसी कोशिका का संबंध है ना, किसी भी कोशिका का संबंध क्या होता है? किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। कोई भी कोशिका है उसका संबंध, उसका साइज का संबंध जो रहता है कि उसका कितना बड़ा साइज है, छोटा है या बड़ा है, तो वो किसी जंतु अथवा पौधे के साइज से नहीं होता, है ना। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये देखोगे कि हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है और चूहा कितना छोटा रहता है, तो हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से क्या बहुत अधिक बड़ी होंगी? ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता। हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हों, ऐसा नहीं। कोशिका का साइज का संबंध जो है ना, वो शरीर के साइज के संबंध से नहीं होता, उसका संबंध उसके कार्य से होता है ना। किसी भी कोशिका का संबंध शरीर के साइज से नहीं होता, उसका संबंध किससे होता है? उसके कार्य से होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों, समझ में आ गया होगा कि कोशिका का साइज है, जो कोशिका के साइज का संबंध उसके कार्य से होता है ना। उसके साइज मतलब ये नहीं कि कौन कितना जीव जंतु, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। यदि बड़ा है तो उसमें कोशिका का साइज बड़ा होगा, और छोटा है तो उसमें कोशिका का साइज छोटा होगा, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है? कोशिका का साइज का संबंध उसके कार्य से होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि तंत्रिका कोशिका जो हम मैंने बताई ना, जिसमें शाखान्वित रहती है, वो क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही क्या होती है? लंबी एवं शाखान्वित होती है। दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं। अब उनका कितना साइज है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। वो क्या करती है? संदेश जो प्राप्त करती है उसको स्थानांतरण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसी प्रकार कोशिका की संरचना एवं प्रकार, कोशिका की संरचना एवं कार्य क्या है? तो कोशिका क्या है? जीव की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीव की मूलभूत इकाई है। मतलब कोशिका के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। कोशिका के बिना क्या है? जीवन संभव नहीं है। अब क्या है कि हम सोचते होंगे कि आखिर क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, वो कैसे बना हुआ है ना। आपने ये देखा होगा कि पढ़ चुके हो कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, है ना। पाचन अंग पढ़ चुके हैं कि किसी भी तंत्र में प्रत्येक अलग जो अंग रहते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण और शोषण। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी विशिष्ट जो अंग रहते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। उदाहरण के लिए जल एवं खनिजों का अवशोषण में सहायता करती है। पत्तियां भोजन में संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं कि क्या है कि सोचते हैं कि आखिर एक छोटी कोशिका से हम कैसे बनते हैं, एक छोटी कोशिका के द्वारा जीव कैसे बनता है ना। तो आखिर एक छोटी कोशिका हम जीव कैसे बन जाते हैं? तो उसमें क्या है? एक समान कार्य करने वाली, एक समान काम करने वाली कोशिका होती है। शरीर भी क्या होता है? एक समान काम करने वाली कोशिका होती है। तो ये क्या होती है? जो एक समान काम करने वाली कोशिका होती है, तो एक साथ मिलकर ये सब कोशिकाएं एक साथ मिलकर ऊतक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक साथ मिलकर ऊतक बनाते हैं। फिर बहुत सारे एक समान ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। क्या है? मतलब एक समान काम करने वाली कोशिका क्या करती हैं? एक साथ मिलकर क्या करती हैं? ऊतक बनाते हैं। फिर बहुत सारे एक समान ऊतक मिलकर क्या करते हैं? एक बनाते हैं। जैसे एक तरह के ऊतक मिलकर क्या करते हैं? एक ही तरह के ऊतक मिलकर, है ना, हमारे फेफड़े बनाते हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ उस बहुत सारे एक से ऊतक मिलकर हम अमाशय को बनाते हैं। फिर ये क्या? ये अंग बनाते हैं। तो बहुत सारे अंग मिलकर अंग प्रणाली का बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग प्रणाली बनाते हैं, जिससे हम बनते हैं, है ना। तो समझ में आ गया कि एक साथ मिलकर ऊतक क्या करते हैं? अलग अलग अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग प्रणाली बनती है, जिससे हम बनते हैं। अब ऊतक, है ना। तो ऊतक क्या है?
प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से बना हुआ है। प्रत्येक अंग क्या है? छोटे छोटे भागों से बना हुआ है, जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं, जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। तो ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रक्रिया करता है। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का वह समूह, मतलब एक समूह है जो एक विशिष्ट प्रक्रिया करता है। उनका मतलब उन कार्य क्या होता है? किसी एक विशिष्ट प्रक्रिया को करना उनका कार्य रहता है। तो अब समझ में आ गया बच्चों की कोशिकाओं के साइज से कुछ नहीं होता है ना। कोशिकाओं की संरचना एवं प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी संरचना कैसी होती है, फिर वो किससे बनते हैं, तो ऊतक से बनते हैं। तो ऊतक क्या है? प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से बना है, जिसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रक्रिया करता है। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल हम कोशिका के भाग पढ़ेंगे कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं।